जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। जिनका फर्स्ट क्लास होगा आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट फर्स्ट, जो कि हम लोग आज से ही अभी स्टार्ट कर रही है, आपका फर्स्ट टेस्ट होगा एनसीसी भर्ती का। 20 प्रश्न होंगे इस टेस्ट में और जिसके लिए 10 मिनट्स का समय होगा। किस में कितना है दम, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टेस्ट। और ये टेस्ट डेली इसी टाइम में शाम में 5 बजे किया जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जो लोग बाकी टेस्ट नहीं देंगे तो आप लोग कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है नेशनल क्रेडिट कोर, बी नेशनल कैडेट कोर, सी नेशनल कैडेट कोर या फिर डी नॉन कैडेट कोर। टाइम 20 सेकेंड। तो टाइम ड्यूरेशन आपका इधर राइट साइड में चल रहा है। तो आंसर लिमिट समय में जो बताएंगे वही होंगे विनर। तो 20 क्वेश्चन का डेली टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो आप लोग डेली समय से 5 बजे टेस्ट दे दिया करेंगे। जल्दी, फास्ट, चलिए टाइम अप। तो एनसीसी का फुल फॉर्म करेक्ट आंसर होगा नेशनल कैडेट कोर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एनसीसी का ध्येय यानी मोटो क्या है। ऑप्शन है शांति और सत्य, बी एकता और अनुशासन, सी अहिंसा और धर्म या फिर डी एकता और सत्य। टाइम शुरू हो चुका है। ध्यान रहे आंसर लिमिट्स में बताएंगे तभी आप विनर होंगे, अन्यथा आप विनर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो सभी लोग डेली शाम में 5 बजे, और जो छूट जाएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट बना दूंगा एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट नाम से। और जिनका फर्स्ट क्लास है आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। फास्ट, चलिए टाइम अप। तो एनसीसी का ध्येय यानी मोटो होता है एकता और अनुशासन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 16 जुलाई 1948 को, बी 16 अप्रैल 1948 को, सी 15 जुलाई 1948 को या फिर डी 15 अप्रैल 1948 को। टाइम शुरू हो चुका है। इसमें कुछ लोग फंसते हैं क्योंकि गूगल पर इसका आंसर किसी ने मिस्टेक से गलत अपलोड कर दिया, बट मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो सभी लोग जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं। फास्ट, ऑल आर टाइगर ऑफ द तेजस फैमिली, नो टाइम वेस्ट। और 2 सेकंड टाइम बचा है, जल्दी चलिए टाइम अप। तो एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश या फिर डी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। टाइम शुरू हो चुका है। और ध्यान रहे जब भी आप टेस्ट दे तो पूरा टेस्ट 20 क्वेश्चन दीजिएगा, क्योंकि इसीलिए कम टाइम आपको दिया जाता है ताकि आप जल्दी से टेस्ट भी दे ले और आपका रिवीजन में क्वेश्चन भी याद हो जाए। तो आप लोग पूरा टेस्ट देंगे डेली, जल्दी सभी लोग। फास्ट, नंबर ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ टेरिटोरीज इन इंडिया। चलिए टाइम अप। तो अभी वर्तमान में भारत में राज्य टोटल है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काफी लोग इसमें भी फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बीओआई का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर डी बैंकर्स ऑफ इंडिया। टाइम शुरू हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, बीओआई का फुल फॉर्म लिखे। तो सभी लोग जल्दी, और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते और बाकी लाइव क्लास चलते रहता है, तो आप लोग क्लास भी करेंगे और ये टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट इसलिए शुरू किया ताकि आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो फास्ट, चलिए टाइम अप। तो बीओआई का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखे। ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, बी जनरल मनोज पांडे, सी श्री राजनाथ सिंह या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका है। हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। तो सभी लोग जल्दी से बताएं भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। आराम से, और ध्यान रहे अभी ये तुरंत चेंज हुए, तो काफी लोग फंसिएगा जो लोग नहीं पढ़े होंगे। जो क्लास करते हैं आप सभी का परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि क्लास में बता चुका हूं। चलिए टाइम अप।
तो अभी वर्तमान में हमारे थल सेनाध्यक्ष यानी आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, बी 16 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, सी 13 अप्रैल 1920 को अमृतसर में, या फिर डी 16 अप्रैल 1920 को अमृतसर में। टाइम शुरू हो चुका है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो सभी लोग जल्दी से बताएं। इन लिमिट टाइम, नो वेस्ट ऑफ टाइम, तो सभी लोग जल्दी फास्ट। और 5 सेकंड है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? चलिए टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है श्री रामनाथ कोविंद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइम शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बेबी टाइप क्वेश्चन है, आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए, और अक्सर ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है अब तक, और इस साल भी पूछे जा रहे हैं, तो जल्दी सभी लोग। चलिए टाइम आउट। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है? ऑप्शन है जनरल, बी कैप्टन, सी सिपाही, या फिर डी मेजर। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द लोवेस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? ऑप्शन है जनरल, बी कैप्टन, सी सिपाही, या फिर डी मेजर। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जल्दी से कमेंट करें और काउंट करते रहिएगा कितना आपका सही होता है। चलिए टाइम ऑफ। तो ध्यान दें, आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है सिपाही, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, KAB का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है नो अबाउट बिजनेस, बी नोन अबाउट बिजनेस, सी नो अबाउट बिजनेस स्टडी, या फिर डी नो अकॉर्डिंग बिजनेस। टाइम शुरू हो चुका है। कल से 15 सेकंड ही टाइम मुझे लगता है इनफ होगा एक क्वेश्चन के लिए, तो कल से एक क्वेश्चन पर आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है? ओनली 15 सेकंड, बिकॉज ये क्विज टेस्ट तो 15 सेकंड काफी है। बाकी क्लास में आपको 20 to 25 सेकंड टाइम दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। KAB का फुल फॉर्म जल्दी बताएं सभी लोग। चलिए टाइम ऑफ। तो KAB का फुल फॉर्म होता है नो अबाउट बिजनेस, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं। ऑप्शन है कैप्टन, बी सिपाही, सी फील्ड मार्शल, या फिर डी जनरल। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी, मतलब आर्मी में सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? ऑप्शन है कैप्टन, बी सिपाही, सी फील्ड मार्शल, या फिर डी जनरल। सभी लोग जल्दी से, इट्स वेरी इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए टाइम अप। तो आर्मी का सबसे बड़ा रैंक होता है जनरल का, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी सिक्किम। टाइम शुरू हो चुका है। इसमें भी काफी लोग फंसते हो, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछना, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट की है? ऑप्शन है गोवा की, बी गुजरात की, सी उत्तर प्रदेश की, या फिर डी सिक्किम की। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। चलिए टाइम ऑफ। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मुंबई, या फिर डी दिल्ली। टाइम शुरू हो चुका है। अभी ध्यान दे, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट पूछ रहा है, कौन सा है भाई? ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मुंबई, या फिर डी दिल्ली। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आंसर पता होगा। चलिए टाइम अप। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1932 में, बी 1942 में, सी 1952 में या फिर डी 1962 में। टाइम शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिए, इसमें काफी लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते और तो गलत आंसर बता बैठते हैं। उनको लगता है कि एनसीसी का पूछ रहा है कि एयरविंग एनसीसी कब से शुरुआत हुई, बट ये इंडियन एयरफोर्स का पूछ रहा है, नॉट एनसीसी। ऑप्शन में 1932, बी 1942। चलिए टाइम ऑफ हो गया आपका। तो ध्यान दें, भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 78 बार, बी 72 बार, सी 70 बार या फिर डी 75 बार। टाइम शुरू हो चुका है। तो आंसर सभी लोग जल्दी से बताएं। मतलब क्वेश्चन का है कि हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी बीट करता है। ऑप्शन 78 बार, बी 72 बार, सी 70 बार या फिर डी 75 बार। आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए। चलिए टाइम ऑफ। तो एक हेल्दी पर्सन का 1 मिनट में उसका हृदय 72 टाइम्स धड़कता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ISRO इसरो का पूरा नाम लिखे। ऑप्शन है इंडियन स्पाइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन स्पेस रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन। टाइम शुरू हो चुका है। ये क्वेश्चन इस बार भी 2022 में भी पूछा जा चुका है, 21 में भी पूछा है और उसके पहले भी, और काफी स्टेट्स में पूछता है। तो इसरो का पूरा नाम बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, फुल फॉर्म में आपको स्पेलिंग पूरा परफेक्ट नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा के लिए आप गलत हो जाएंगे, इसलिए अच्छा से पढ़िएगा और क्लास कंटिन्यू दोनों टाइम, सुबह शाम। चलिए टाइम ऑफ। तो इसरो का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है सम्राट अशोक को, बी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को, सी सम्राट समुद्रगुप्त को या फिर डी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को। सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, फास्ट। सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए, नो टाइम वेस्ट। गुड जोश। हाँ ठीक है, अभी तो सभी लोग सही जा रहे, बढ़िया। और 5 सेकंड बचा है अभी। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन? चलिए टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा सम्राट समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल वंश के शासक का काल स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है बाबर का, बी अकबर का, सी हुमायूं का या फिर डी शाहजहां का। टाइम शुरू हो चुका है। तो सभी लोग जल्दी से बताएं, मुगल वंश का कौन सा शासक है जिसके काल को, यानी जब उसका शासन था तो उस युग को स्वर्ण युग कहते हैं? ऑप्शन है बाबर का, बी अकबर का, सी हुमायूं का या फिर डी शाहजहां का। जल्दी से सभी लोग। चलिए टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा शाहजहां के काल को स्वर्ण युग, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। ऑप्शन है बेरी, बी स्कर्वी, सी रेबीज या फिर डी प्लेग। टाइम शुरू हो चुका है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन है बेरी, बी स्कर्वी, सी रेबीज या फिर डी प्लेग। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए सी, क्योंकि विटामिन बी का बस है और सी का शश आपको मैंने बता रखा। चलिए टाइम ऑफ। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रेबीज, बी स्कर्वी, सी सूखा रोग या फिर डी बेरी। टाइम शुरू हो चुका है। ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी विच डिजीज कॉज्ड? ऑप्शन ए रेबीज, बी स्कर्वी, सी सूखा रोग या फिर डी बेरी। सभी लोग जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है आज का। और डेली आप लोग सेम टाइम 5 बजे समय से टेस्ट दे दिया करेंगे, नहीं तो बाद में भी दे सकते प्लेलिस्ट में से। चलिए टाइम ऑफ। तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो किसका कितना सही है आप लोग जल्दी से कमेंट करें। विनर वही होगा जिनका 20 में 20 सही होगा। तो कौन कौन है विनर आप लोग कमेंट कर देंगे।
बाकी नेक्स्ट क्विज टेस्ट 2 कल सेम टाइम शाम में 5 बजे होगा, इसी टाइम पर, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से सारे मॉडल प्रश्न पढ़ते रहो, क्विज टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। बाकी क्लास दोनों टाइम सुबह शाम चलते रहती है, तो लाइव क्लास आप कंटिन्यू करें। और चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किया आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और कमेंट कीजिएगा कि आपको टेस्ट देने में मजा आया या फिर नहीं आया। और मजा तभी आएगा जब आपको क्वेश्चन याद होंगे। और कल से आपको 20 सेकंड की जगह 15 सेकंड का ही समय दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।